गाइस, चार धाम प्रोजेक्ट की यहां पर बात हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चार धाम के नाम कौन से चार धाम है? बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। तो हुआ यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले मेंशन किया था कि चार धाम प्रोजेक्ट के तहत जो रोड्स को बनाया जा रहा है, हालांकि एनवायरमेंटलिस्ट ने प्रेशर क्रिएट किया था, राइट। यहां पर काफी ज्यादा पेड़ जो है वो कटने वाले थे इस प्रोजेक्ट के चलते, राइट। काफी पेड़ों को जो है वो काटा जाने का जो है वो प्रपोजल था, प्लान था इस प्रोजेक्ट के लिए। तो एनवायरमेंटलिस्ट ने, एक्टिविस्ट ने काफी प्रेशर जो है वो क्रिएट किया और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था। बट अब बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट। मतलब कि ये प्रोजेक्ट में जो रोडें हैं, जो रोडें जो बनाई जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं, ये ऐसी रोडें हैं जो कि चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करती हैं, चाइना बॉर्डर तक जाती है, राइट। तो इसके लिए अगर हमारी आर्मी को अगर तुरंत वहां पर चाइना की बॉर्डर तक अगर पहुंचना है और रोड अगर ठीक नहीं हुई, प्रॉपर नहीं हुई, तो उनको डिफिकल्टी आएगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसी चीज को देखते हुए इसको एक नेशनल स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट जो है वो बताते हुए इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। पहले कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट में सड़कें जो होंगी वो 5.5 मीटर की होंगी और अब बताया जा रहा है कि सड़कें 10 मीटर की जो है वो की जा सकेंगी। तो ये था पूरा ओवरऑल चीजें। बाकी हालांकि आपको ये सब चीजें एग्जैक्टली कि कितने मीटर की सड़क होंगी तो वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वो सब नहीं पूछा जाता। मेनली इस चार धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पहले तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि चार धाम बताइए, उसकी लोकेशन क्या है और ये चार धाम प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो इसमें हाईवेज जो है वो तैयार किए जा रहे हैं लगभग 900 किलोमीटर के, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इवन जैसे कि जब इस प्रोजेक्ट को बंद करने की बात आ गई थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बैठाई थी, तो फिर उसी कमेटी ने ये चीज मेंशन करी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो कंटिन्यू किया जाए, राइट। हालांकि एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है, बट इन्होंने कहा कि एक बैलेंस क्रिएट करके रखें, राइट, कि एनवायरमेंट का भी नुकसान ना हो और ये प्रोजेक्ट भी जो है वो तैयार हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो चार धाम प्रोजेक्ट जो है ये 2016 में इसका फाउंडेशन स्टोन, इसकी आधारशिला जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखी गई थी। एंड इस प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय आधार पर अदालतों में चुनौती दी गई थी, एनवायरमेंटल ग्राउंड्स के तौर पर चैलेंज किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। पेटिशनर ने यह कहा था कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस में इरेगुलरिटीज है। पेटिशनर का यह कहना था, आरोप इसने लगाया था कि काफी सारे चीजों का ये उल्लंघन कर रहा है, राइट। यानी कि ये परियोजना का एनवायरमेंट से जुड़ी काफी सारी जो नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशन जो है उसका उल्लंघन कर रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को हालांकि क्लियरेंस दे दिया था, बाद में चैलेंज किया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगा दिया। फिर सितंबर 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो प्रोजेक्ट को शुरू करो, बट प्रोजेक्ट में रोड जो होनी चाहिए वो 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। बट अब फाइनली रोड को जो है वो 10 मीटर तक बढ़ाने की बात कर दी गई है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि यार प्रोजेक्ट को शुरू करो, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। अगर हमारी आर्म फोर्सेस को चाइनीज बॉर्डर तक पहुंचना है तो इस रूट के थ्रू जो है वो पहुंच पाएंगे, और रूट अच्छा होगा तो बेटर तरीके से हमारी जो फोर्सेस जो है वो पहुंच पाएंगे। तो दिस इज द होल थिंग जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और इवन जो ये हाई पावर्ड कमेटी जो हम लोग को देखने को मिली थी, तो उसने भी यही तर्क जो है वो दिया इसी प्रकार से कि ये रोड जो है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रोड चौड़ा रहे, जिससे कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है वहां पर जल्दी से जल्दी जो है वो पहुंच सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको जनरल सी जो है वो जानकारी होनी चाहिए। बट काफी इश्यूज जो है वो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला है। इवन काफी सारे पेड़ जो है वो काटे जाएंगे, ऑलमोस्ट 25,000 से भी ज्यादा पेड़ जो है वो इस प्रोजेक्ट के तहत गिराए जाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें हैं। और ये जो एरिया है जहां पर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के अंदर आता है, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है। तो उस जगह पर पेड़ वेड़ गिराना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस के तौर पर एक बैलेंस क्रिएट करने की बात की हुई है, राइट, कि एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्शन मिले और एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से ये प्रोजेक्ट भी जो है वो हम तैयार कर सके, बना सके, है ना। तो चार धाम प्रोजेक्ट में बस आपको बेसिक सी चीज, एक तो चार धाम के बारे में पता होना चाहिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। 12,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी 12,000 करोड़ है।
और 900 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जो है वो बनाए जा रहे हैं। हाईवे जो है इन्हें चार धाम महामार्ग, चार धाम हाईवे कहा गया है और हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को चार धाम महामार्ग विकास परियोजना यानी कि चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। तो ये चीज है पूरी ओवरऑल इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज में क्या आया है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में भी एक अच्छी आपको जानकारी मिल गई होगी। अच्छा, चार धाम तो ये उत्तराखंड की हमने बात कर ली, बाकी एक और चार धाम है, बताइए जरा दूसरा चार धाम जो है वो कौन सी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, राइट। चार धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपको ऑलरेडी पूरी तरीके से जानकारी है, बट आपको इसमें एक छोटा सा अपडेट ये होना चाहिए कि चार धाम परियोजना को लेकर जो अभी इनके जो चेयरमैन हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वो बन चुके हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सिकरी। तो सिकरी हम लोग को सिकरी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले जो चेयरमैन जो थे वो रवि चोपड़ा जी थे, एनवायरमेंटलिस्ट, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। जिस मुद्दे को लेकर रिजाइन किया था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मुद्दा, तो वो मुद्दे के बारे में आपको बस बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए और चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो ये था गाइस एक छोटा सा अपडेट चार धाम प्रोजेक्ट से रिलेटेड।